जो आपकी मैरिड लाइफ है, हाँ। उसमें आपने क्या सीखा? आपने ऐसे देखें कि जब इन लॉज में लड़की आती है तो उसको भी बहुत सी चीजों में वो जो फ्रेंडशिप वाला मैं वो बता रहा था, ठीक है, वो मैंने वहीं से सीखा है। अच्छा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। लाइक शी ओनली टोल्ड मी दैट डूड, लाइक वी वर ऑलवेज फ्रेंड्स बिफोर। आई नो शी ऑलवेज टोल्ड मी, डूड, ये जो पैटर्न है ना, ये मैं देख रही हूँ पिछले कई सालों से, ये तुम्हें खुद नहीं नजर आ रहा। नजर नहीं। मैंने कहा आप यूज्ड टू हो जाते हैं ना उसके, आप यूज्ड टू हो जाते हैं, एंड दे वुड डोंट वांट टू स्टॉप द सर्कल ऑफ अब्यूज। और अरे हम यूज्ड टू हो जाते हैं, अगला इंसान भी यूज्ड टू हो जाता है कि यार इसकी तो शायद कोई प्रायोरिटीज है ही नहीं, मैं ही शायद प्रायोरिटी पे हूँ, या ये मुझे कभी इनकार कर ही नहीं सकता है। तो वो आपको मोस्टली पार्टनर्स या फैमिली या वेरी क्लोज फ्रेंड्स वो आपको रियलाइज करवा देते हैं। तो ये जैसे मंगेतर ने रियलाइज करवा दिया ना कि मैं औरों का मंगेतर नहीं हूँ भाई। भले बहुत अच्छी बात उसने समझाई, बहुत अच्छी बात समझाई कि भाई ये होता है। और देखो आपको खुद ही रिजल्ट पता चल गया दूसरे दिन ही। अच्छी बात है, आपकी लाइफ से जो कचरा है ना वो साफ हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। पीपल रिवील देमसेल्व्स, बहुत जरूरी है। आपको अब दिखा देते हैं कि हम ये हैं। हमारे टर्किश में कहते हैं आई एम टर्किश। हाँ, आपने मुझे बताया। सो वहाँ ज़र्फ एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है लिफाफा जी। तो आपको ज़र्फ पता चल जाता है किसका कितना है। बिल्कुल, ये हम भी कहते हैं कि आपको अगले का ज़र्फ पता चल जाता है। आप में से कोई टर्किश सीखना चाहे तो ये टर्किश सिखाती हैं। टर्किश में अज़दवाजी जिंदगी को क्या कहते हैं? इवली हयात। इवली हयात। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन क्यों चेंज हुआ एक बार? इवली हयात। ना 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 ना, जैसे बोले वैसे बोलो। अब मैं नहीं कह सकती, I can't repeat that। बहुत स्पॉन्टेनियस, हाँ बहुत स्पॉन्टेनियस। ये करती हैं एक्टिंग। I'm a very spontaneous actor। एक्टिंग। I'm a very spontaneous actor। मैं आपकी तरह रट्टे लगा के और यूं पढ़ के नहीं पढ़ती। हमारे वन टेक सीन याद है कितने अच्छे हुए थे? बिल्कुल सही जी। वो टर्किश शुरू हो गई है उनकी, आप सीखना चाह रही हैं? ये पर्सनल क्लास के लिए आप कांटेक्ट करें। मैं क्लासेस ले चुकी हूँ टर्किश लैंग्वेज की। अच्छा। और मेरी बस 1-2 यूनिट्स रह गए थे, वो मुझे कंप्लीट करने हैं। मुझे 2-3 लफ्ज़ ही आते हैं। तमाम आता है, और माँ को कहते हैं आने, ये सब 2-3 चीज़ें मुझे आती हैं। अच्छा, जो आपने बात की, इन्होंने जो बात की कि बाकी वो आपने बाउंड्री सेट कर दी। अब बहुत से ऐसी भी जगह होता है कि आई थिंक आई एम अ वेरी डिफ़िकल्ट फ्रेंड। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं जब एक चीज़ कर लूँ, देख लूँ गलत हो रही है, तो आई हैव टू सॉल्व दैट राइट देयर। मुझे होता है कि हर कोई सामने बैठ जाए और ये बात डिस्कस हो और ये खत्म हो जाए। लेकिन ये बुरी बात नहीं है, ये आई नो दिस अबाउट यू, लेकिन ये बुरी बात नहीं है। लेकिन लोगों ने इस चीज़ पे समझा कि शायद मैं गलत कर रही हूँ ये, और मेरी इस पे बहुत दोस्तियाँ ख़त्म भी हुई हैं। बिल्कुल हुई हैं। जिसमें मैंने समझा कि नहीं, इससे आगे बात नहीं बढ़ेगी जब तक ये बात सॉल्व नहीं होगी। बहुत अच्छी बात। आप लोगों को नहीं लगता कि कभी कभी एक पैसिव ह्यूमिलेशन एंड पैसिव टेकिंग हो रही होती है, इन विच वी थिंक कि ये मजाक हो रहा है? जी यार होता है। देखिए, बाउंड्रीज 2 तरह की होती है। एक होती है जो आपको दूसरों के इर्द गिर्द खींचनी होती है कि दिस इज माई लाइन जी, और उनको उसमें से अंदर नहीं आने देना। दूसरे अपने इर्द गिर्द की, मुझे इससे आगे नहीं जाना। बीच में एक नोमैन्स लैंड रखें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, बट बी अवेयर कि क्या हो रहा है और पैटर्न क्या है, एंड नेक्स्ट टाइम हाउ विल आई बिहेव डिफरेंटली। ओनली देन, जब आप वो कहते हैं ना चांस फेवर्स प्रिपेयर्ड माइंड जी, जब हम प्रिपेयर्ड होंगे तभी तो करेंगे ना। वरना ये कि अब वो फलां जगह जा रहे हैं, वो ये कहेंगे, हम वो रिहर्स कर रहे हैं, बजाय इसके कि इसका सोल्यूशन क्या है। 95% एनर्जीज नीड टू बी इन्वेस्टेड इन सोल्यूशन। सो जब लाइफ कोचिंग करी होती है, ज़्यादातर इस तरह के केसेस आप किस तरह आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, और ज़्यादातर ये होता है कि मेरी नंद ये, मेरा फलां वो, ये सारी चीज़ें। हालांकि बहुत सी दफ़ा हम रिएक्टिव हो रहे होते हैं। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल लाइफ, मुझे पता चला जब 2 अल्फाज का मतलब पता चले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना, जिम्मेदारी, वो बोझ नहीं है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स, वी हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। तो जब हम अपने रिस्पॉन्सेज देखते हैं तो पता चलता है वेरी मैनी टाइम्स आई वॉज रिएक्टिव, एंड मैं मिस इंटरप्रेट कर रही थी कि जो मेरे हस्बैंड कह रहे थे उसको। और बाद में जब वही मेंटल पीस वाली प्रैक्टिसेस की, सीखा, तो पता चला कि आई वॉज रिएक्टिंग और इसकी ज़रूरत नहीं थी। और मैनी टाइम्स व्हेन ही इज़ रिएक्टिंग, तो मुझे पता होता है कि अब ठंड कर लो, ठीक है, सही, एंड इट्स ओके, एंड लेटर ऑन इट बिकम्स ओके। एक पॉइंटर है कि कभी कभी आप जहाँ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होती है, वहाँ अगर आप नो भी कह रहे हैं तो आपको वजाहत भी देनी पड़ती है। हैव यू स्टॉप्ड गिविंग
explanations? Yes. Do you owe, like you think you owe explanation to anyone? Yes, if I believe कि अगर अगला डिजर्व करता है ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने ये स्टार्ट किया है। ये रिसेंटली बहुत कुछ हो रहा है इनकी जिंदगी में, ये कहाँ कहाँ हो रहा है? इतनी मुश्किलें क्यों हो रही हैं मेरी जिंदगी में? दिस इज माय वे ऑफ टॉकिंग, ओके? ये तो मैं रोज ट्रोल भी हो रही हूँ, जैसे पता मैं है? आपको जानता नहीं हूँ कि आपको जितनी इंक्विजिटिवनेस हो रही है, जो यहाँ से निकलने के बाद मुझे यार, कॉल आएगी कि फौरन से पहले बता दो क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, क्या हो रहा है। जी। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ भाई, मैं बहुत ट्रोल हो रही हूँ फेसबुक, सोशल मीडिया, हर जगह। किस बात पे ट्रोल हो रही हूँ? सही कर रही हैं। नहीं, मैं ट्रोल क्यों हो रही हूँ ये बताती हूँ। यार अब मसला ये कि होस्ट को प्लीज आप लोग थोड़ा बख्शा करें, चाहे वो मैं हूँ, बी इट एनीवन, एनी होस्ट ऑफ एनी चैनल, एनी शो, प्लीज उनको थोड़ा माफ करें। देयर आर सर्टेन times when we have to interrupt and we have to talk. लोगों ने वहाँ लिखना शुरू कर दिया है कि आप तो बात ही नहीं करने देती, आप तो बोलने ही नहीं देती, वो इतना अच्छा बोल रही थी। आप यहाँ का सिनेरियो नहीं जानते जब गेस्ट के साथ क्यों इंटरप्ट करना पड़ता है। एक यहाँ टॉक बैक भी लगा हुआ है, वहाँ मुझे अपनी टीम की भी सुननी होती है, कहीं कहीं ऐसा होता है। तो मैं आज प्लीज़ ये वाजे करना चाहती हूँ कि मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती, मुझे बोलने का शौक है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे गेस्ट ज़्यादा बोले, लेकिन गेस्ट को भी थोड़ा सा हमें जो भी इनको ट्रोल कर रहे हैं वो सही है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये नहीं बोलने देती सेट पे किसी को। सेट पे ये बहुत बकवास करें, ये खुद नहीं बोलने देते। आज तो ये गलत हो गया, उन्होंने आपको अपनी चेयर भी दे दी आज। मैंने आपको अपनी कुर्सी भी दी और यही